अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे कि जिसने 10 नहीं, 20 नहीं, 50 नहीं, 100 नहीं, 200 से ज़ायद किताबें लिखी हैं। और बस इतना ही नहीं, इन्होंने एक किताब लिखी है जिसका नाम है अनशेड टीयर्स। और वो पाकिस्तान के ये पहले पोइट हैं, इन्हें एजाज़ हासिल है कि जिन्होंने, उसकी एक पोएम है जो कि 620 लाइन्स पर मुश्तमिल है। ये वो लिखने वाले पहले पाकिस्तान के शायर बन गए हैं। इन्होंने ना सिर्फ हैदराबाद का बल्कि पाकिस्तान का नाम आलमी सतह पर रोशन किया है। और उन पर अब तक स्टार्टअप पाकिस्तान, पाकिस्तान ट्रिब्यून जैसे बड़े बड़े वेबसाइट्स, इन पर ब्लॉग्स भी लिख चुकी हैं। और सर के मुख्तलिफ निजी चैनल्स जो हैं वो इंटरव्यूज़ भी कर चुके हैं। ऐसे लोग रातों रात मशहूर नहीं होते। ये लोग मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, अंत तक मेहनत करते हैं, लिटरेचर पढ़ते रहते हैं, रीड करते हैं, फिर उसको लिखते हैं, गलत होता है फिर दोबारा सही करते हैं, जैसे कहते हैं ना कागज़ काले कर करके आगे बढ़ते हैं। तो ये इनकी बहुत सारी काविशें। और हैदराबाद के लिए बिलखुसूस, मैं खुद हैदराबाद से हूँ, तो मेरे लिए भी आज़ाद है कि हमारे शहर से ऐसा काम हुआ है पहला। तो मैं नहीं जानता कि कौन अली हैदराबादी, मगर मैं जानता हूँ कि जुल्फ़िकार अली हैदराबादी हैं हमारे साथ। आज उनसे बात करेंगे। और सर एक चीज़, 200 बुक्स आप लिख चुके हैं, अब अगला टारगेट क्या है? 300, 500? नहीं, टारगेट तो बस ऐसा है कि उस वक्त कोई टारगेट तो था नहीं, ठीक है। तो जैसे कहते हैं कि भाई अकेले ही चले थे, अकेला ही चला था मैं जानिब मंजिल, लोग आते गए, कारवां बनता गया। अगर इसको हम ले लें तो भाई मैंने तो क्लास 9th में एक छोटी सी स्टोरी की बुक लिखी थी। क्लास 9 से? क्लास 9 से फर्स्ट बुक आई गॉट पब्लिश्ड, इट वाज व्हेन आई वाज इन क्लास 9th। और वो देखें, जैसे कि ना तो कंप्यूटर का ज़माना था, ना कोई इतना सहूलतें थीं, और उस वक्त पॉकेट मनी पे निसार और पॉकेट मनी जमा कर करके, पैसे जमा कर करके। आपको एक मज़े की बात मैं बताऊं, जब वो 9th क्लास में था तो स्टोरी बुक लेके जब मैं एक प्रेस में गया तो मुझे उन्होंने बच्चा समझ के भगा दिया कि ये कहाँ से पेमेंट करेंगे। और उन्होंने कहा था बेटा आप यहाँ पे आए, पता है आप क्या करने आए? मैंने कहा हाँ मुझे किताब छपवानी है। बोला जाए आप अपना जाके पढ़ाई करें, अपना काम करें। फिर मुसलसल जब मैं उनके पास गया तो फिर उन्होंने कंसिडर किया, तो उसके बाद में उनको यकीन नहीं आ रहा था। तो उन्होंने एक शर्त रख दी कि पैसे आप मुझे हमें पहले देंगे। उन्होंने कहा बच्चा है, अगर बाद में पैसे ना दे तो हम क्या करेंगे? तो किसी तरह से मैंने कलेक्ट करके ना पैसे भी उनको ना पहले एडवांस में दिए थे। तो वो फर्स्ट बुक जो थी मेरी, वो जब मैं आई वाज इन क्लास 9th में पढ़ता था तब लिखी थी। ये पूरी जो 200 बुक्स लिखने का जो लगा था टाइम पीरियड दौरान, ये कितने सालों में आपने 200 बुक्स लिखी? ये कोई ऑलमोस्ट 20 साल के करीब, मतलब है कि ये 20 साल का अरसा है। सन 2000 से लिखना शुरू किया है। सर ने एक बुक लिखी है अनशेड टीयर्स, और वो जो पोएम है, वो उसकी एक पोएम है उस बुक के अंदर, वो 620 लाइन्स के ऊपर मुश्तमिल है। और वो पाकिस्तान के, मैं कहूँ शायद पाकिस्तान के, यकीनी तौर पे अगर कोई है ऐसा तो मैं कि क्लेम करे, लेकिन हमने जहाँ तक रिसर्च की है, पाकिस्तान के अब तक ये वाहिद शख्सियत हैं कि जिन्होंने इंग्लिश में 620 लाइन्स की पोइट लिखने वाले पहले पोइट बन गए, पहले शायर बन गए, पहले राइटर बन गए। सर आपने जो ये पोएम लिखी है और ये अनशेड टीयर्स बुक लिखी है, इसको लिखने में कितना आपका टाइम कंज्यूम हुआ? देखें, इसको टाइम को मैं आपको बता नहीं पाऊँगा कि इसमें कितना, क्योंकि ये ओवर द ईयर्स लिखी गई है, ठीक है। और अनशेड टीयर्स जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि हमारे मुल्क के जो हालात हैं, ख़ास करके हमारे नौजवान जो हैं वो जब पढ़ के और एक अपना फ़र्ज़ पूरा कर देते हैं, तो फिर किसी सबब की वजह से या तो गवर्नमेंट अपना फ़र्ज़ पूरा नहीं कर पा रही होती या मुआशरा, तो उनको वो उनका हक़ मिलता नहीं है। एक ग्रेजुएट बंदा है, एक मास्टर्स बंदा है, एमफिल कर लिया, पीएचडी कर लिया, अब वो जॉब तो उसको मिल नहीं रही है। कोई लड़का है, नौजवान है, कोई स्ट्रगल लाइफ आपने जी नहीं, उसमें ये है कि वो दिल बर्दाश्त है जी। वो दिल बर्दाश्त है और एक दिन वो दरिया सिंध पे पहुंच जाता है, खुदकुशी करने पहुंच जाता है। तो वहाँ पे उसे एक बंदा, उसको समझ में आ जाता है। अब ये सारी स्टोरी इस पोएम में, इट्स एन एपिक पोएम जी, ठीक है। तो वो उसे रोक लेता है, खुदकुशी से बचा लेता है। तो उनकी फ़ाइट हो जाती है, वो कहता है मुझे मरने दो, वो कहता है नहीं मरने दूंगा। फिर उनसे पूछता है क्यों मरना चाहते हो? फिर वो कहता है कि ज़िंदगी बड़ी हसीन है। वो लड़का उनसे कहता है अच्छा ज़िंदगी हसीन है? सर ये जो आपने कहा कि वो जाके बंदा वो जब ब्रिज से कूद रहा होता है, तो आदमी आधा उसका हाथ पकड़ के उसको पीछे खींचता है, बोलता है ज़िंदगी कितनी हसीन है, दरिया सिंध पे होता है, कहीं उससे रानी बाग तो लेके नहीं है कितनी हसीन ज़िंदगी। फिर जो उसे अपनी दास्तान बताता है तो वो उसे कहता है कि हाँ आप सही कह रहे हो, बाबा बुल्ला शाह ने कहा है ना कि तू अपनी तोड़ निभा उसकी हो जा रहे हैं। आपका कौन था इंस्पिरेशन? हम जैसे इंस्पायर होते हैं ना यार, मैं उस शख्स से इंस्पायर था, वो मेरा आइडियल था, फिर मैंने उसके बाद ये काम करना शुरू किया। आपकी भी कोई इंस्पिरेशन थी? सूफ़ी शायर हैं हज़रत शाह दी भिटाई,
अब वो तो हमेशा से इंस्पायर करते रहते हैं। Exactly. वो उनकी हमने नातें हमदें और उनके जो उनकी चीज़ें हमने टेक्स्ट बुक्स में पढ़ी थी, और वो जो उनका एक कि भाई शाह अब्दुल लतीफ़ भुट्टाई हैं, उनकी जो बातें बड़े बताते थे, उनके जो अशार कि भाई इंसान को किस तरह ज़िंदगी गुजारनी चाहिए, मायूस नहीं होना चाहिए, स्ट्रगल करनी चाहिए, अचीवमेंट्स करनी चाहिए, अपनी कौम के लिए काम करना चाहिए और बेरिया होकर काम करना चाहिए, बग़ैर किसी कोई रिज़ल्ट लिए, बग़ैर कोई फ़ायदा लिए काम करना चाहिए। तो ज़्यादा मैं समझता हूँ कि मेरी ज़िंदगी पे जो इंस्पिरेशन है हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भुट्टाई। और सर अब मैंने रिसेंटली इंटरव्यू में देखा था, आप कह रहे थे कि आप उसकी ट्रांसलेशन भी कर रहे हैं उनके रिसाले की। एग्जैक्टली ये एक मतलब है कि मुझे ये सादत हासिल है, एजाज़ है वाकई। जी एजाज़ है कि मैंने उनकी ट्रांसलेशन शुरू की है। और उनका एक सुर है, सुर के डारो, जो कि जिसमें हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की स्टोरी है, करबला का वाक़या जिसमें शाह साईं ने कवर किया है, उसकी जो है वो ट्रांसलेशन ना सिर्फ मैं कर चुका हूँ बल्कि वो प्रिंट भी हो चुकी है, छप भी चुकी है। और बाकी जो शाह साईं का रिसाला है उसकी ट्रांसलेशन में, और आपसे रिक्वेस्ट भी है कि दुआ करें कि मुझसे ये काम हो जाए। सर बहुत अच्छी सोच है। सर एक चीज़ जो मुझे भी चुभ रही है, और मैं कल अपने आपके पास आने से पहले मैं हमारी लिटरेचर से रिलेटेड एक मैम है, उन्होंने मुझे कहा कि बेटा तुम ये सवाल ज़रूर करना सर से कि आजकल नौजवान में ना ये लिटरेचर पढ़ने का ट्रेंड बहुत कम होता जा रहा है। व्हाट्सएप के चैट्स पढ़ेंगे और वो मैसेजेस पढ़ेंगे, वो बहुत सी चीज़ें पढ़ेंगे, बल्कि अब तो पढ़ना क्या, वो सिर्फ सुनते और देखते हैं। ये ट्रेंड सर क्यों कम होता जा रहा है? उसको अगर आप बूस्ट करें तो फिर ऐसा कौन सा लिटरेचर लाएंगे नौजवानों को अट्रैक्ट करेंगे? आप जब अपनी कौम को अट्रैक्ट करना चाहते हो, इंस्पायर करना चाहते हो, तो आप उन्हें ऐसा सिलेबस दें जो उनका अपना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो इंटर में हम पढ़ाते हैं प्रिजनर ऑफ जेंडा, क्यों हमारे पास नहीं है क्या? यहाँ के हमारे सब कॉन्टिनेंट को भी मैं अपना ही कहूँगा, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट, हम सब कॉन्टिनेंट में, हम अगर सब कॉन्टिनेंट के बाकी इलाकों को छोड़ दें, क्या पाकिस्तान में हिस्ट्री में ऐसे लोग नहीं रहे जिन पे नावल लिखे गए? बोले उन पे नावल हैं। बिल्कुल। क्या टीपू सुल्तान का हम नावल लिखा हुआ नावल नहीं पढ़ा सकते? बिल्कुल पढ़ा। मना करेंगे कोई, हमें कोई मना करेगा तो क्यों हम उसका क्यों नहीं बच्चों को बताएं कि जनरल होश मोहम्मद शहीद पे हम नहीं लिख सकते, जिन्होंने अंग्रेज़ों को नाको चने चबवाए? इस वजह से नहीं पढ़ रहा कि उन्हें आप जो चीज़ दे रहे हैं वो उनकी अपनी नहीं है। आप उनको उसमें अपनी चीज़, उस लिटरेचर में अपनी झलक नज़र आएगी तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट। अभी एक पाकिस्तान टेलीविज़न पे जो ना ड्रामा चला है, बल्कि चल रहा है, गाजी अर्तगुल, तो देखिए उसको कितना लाइक कर रहे हैं, उस जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं, उस जैसी बातें कर रहे हैं, उस जैसी लिबास पहनने की कोशिश कर रहे हैं। अब उनको अच्छा लग रहा है। अभी इस दौर में भी मतलब मैंने काफ़ी बच्चे देखे हैं कि वो उन वाला लिबास और वो और उस जैसा गेटअप, वैसे ही लोग बाल बढ़ा रहे, पूनियाँ बढ़ा रहे। एग्जैक्टली वो। अच्छा, और तो छोड़े, बच्चे बात ही उस अंदाज में कर रहे हैं। मेरा छोटा भाई भी घर पे आता तो मैं करता है, जी भाई अभी करता हूँ भाई। मेरा बेटा तो आप वो तो मेरा बेटा तो वो मेरा बेटा भी ऐसे करता है। अब आके थोड़ी बाद में काम कर रहा होता हूँ ना, आके कहता है अबू। अच्छा, वो तो सिर्फ ऐसे नहीं कहता है कि मैं अर्तगुल हूँ। हाँ, और कुछ भी उसे अगर हाथ नहीं आएगा ना, ही डजंट गो टू स्कूल। कहीं आपको सुलेमान शाह तो नहीं कहता? अब वो देखिए ना, देखें और कुछ हाथ नहीं आया तो वाइपर भी उठा के बोलेगा अबू मैं मंगोलों को मारने जा रहा हूँ। अब देखें एक दिमाग कितनी बड़ी बात है ना। वो कह रहा है कि हाथ में जो भी चीज़ आई है ना, मैं मंगोलों को मारने जा रहा हूँ। मंगोलों को मारने जा रहा हूँ मतलब मैं उनको मारने जा रहा हूँ जो हमारे दुश्मन है, जो हमारे मुल्क के दुश्मन है, जो हमारी धरती के दुश्मन है, उनको मारने जा रहा हूँ। तो ये अब आपका सवाल जो था ना, इसी में आपका जवाब है कि क्यों वो जो उस तरफ गए हैं ना, क्योंकि उन्हें दिखाया ही वही गया है। जी। सर शायरी भी कर लेते हैं, लिख भी लेते हैं, इंग्लिश पोइट्री भी कर लेते हैं, लिटरेचर में भी बहुत काम किया है, 200 से ज़्यादा बुक भी लिख ली है। सर गालिब फिल्म देखी है आपने? गालिब फिल्म देखी है। गालिब देखें, गालिब तो गालिब है, वो गालिब है। हाँ, गालिब है। सवाल ये है कि अब ठीक है, अगर आपकी कोई जो बिल्कुल ऐसी स्टोरीज हैं इसके अंदर के इंसान को मोटिवेट करती है, आजकल हमारा मीडिया जो नेगेटिव साइड पर चल रहा है, अगर कोई आपकी स्टोरी मांगे कि इस पर मैं कोई फिल्म बनाना चाहता हूँ, कोई स्टोरी बनाना चाहता हूँ, वो अडॉप्ट करना चाहे, तो क्या आप उसको परमिशन देंगे? कि मोस्ट वेलकम, बल्कि मैं तो परमिशन दे रहा हूँ आपके तवज्जुह से। नीड नॉट टू कम टू मी, जस्ट टेक इट एंड डू इट। दैट इज़ एक्चुअली, ये देखें, ये जो चीज़ हम कोई भी राइटर या कोई शायर जब कोई चीज़ लिखता है वो कौम की मिल्कियत होती है। अब मैं तो वो ये नहीं कह रहा कि उसके मेरे पास राइट्स हैं। आई डोंट पजेस एनी राइट्स आर रिजर्व्ड विद माय नेशन। मैं अपने ये सारे राइट्स जो है ना, सारी पोएम्स के राइट्स मैं अपनी नेशन को देता हूँ कि भाई आप उन्हें छापें, इस्तेमाल करें किसी भी तरह से। आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन। बहुत शुक्रिया सर, जुल्फ़िकार अली हमारे साथ मौजूद थे। ये वो लोग हैं कि जो रातों रात मशहूर नहीं होते, ये लोग सालों मेहनत करते हैं,
अनथक मेहनत करते हैं, उसके बाद जाकर एक लेवल पे पहुंचते हैं ये लोग। इंशाल्लाह इनकी बुक में कोशिश करूँगा कि PDF वर्जन के अंदर आप लोगों तक पहुँचाएँ ताकि आप उसको रीड कर सकें। तब तक के लिए दिन सैयद को दीजिए इजाज़त।